हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी का इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है 7 तारीख से। उसी कड़ी में कैंडिडेट बाहर आए हैं, इनसे जानेंगे कि इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा है। साथ ही जो 2025, 26, 27 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए कंप्लीट रोड मैप मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो सर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। आप अपने बारे में बताएं, मीडियम अटेम्प्ट, नाम और कहाँ से आप आते मेरा नाम सौरभ साक्या है। हैं। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। हम्म, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। थर्ड अटेम्प्ट। तो या ये पहला इंटरव्यू है। पहला मेंस पहला इंटरव्यू। पहला मेन और इंटरव्यू, या ठीक है। तो सबसे पहले जब एंटर करते हो आप, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? जो चल रहा था वैसा ही आउटपुट निकला या फिर कुछ डिफरेंट ही रहा? लाइक माइंड में तो यही चल रहा था कि क्या पूछ लेंगे, कैसा हम्म, पूछ लेंगे, बट वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो पर्सनैलिटी एनालाइज कर रहे थे। हम्म, तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आते तो मना भी कर सकते हो, हम्म। और तुम जितनी अच्छी पर्सनैलिटी या व्यू पॉइंट सकते हो वो ज़्यादा मैटर करते हैं रेदर देन सारी चीज़ें कवर करते हैं। ओके, कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगा कि यार मैं थोड़ा फंस रहा हूँ, उसको कैसे आपने टैकल किया? हाँ, उन्होंने एमएसपी के अराउंड थोड़ा ट्राई किया कि फँसाने का, हम्म, कि बट मैंने उन्हें आंसर्स दिए कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, हम्म। एसडीएम, तो सही था वो। ओके, क्वेश्चन का लेवल सर थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। करंट, स्टैटिक और आपके डेप्थ, इन तीनों से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? तो मिक्स ही था, डेफ भी था, करंट भी था। हम्म, जैसे कुंभ के बारे में पूछा था, हम्म। सिचुएशन बेस्ड भी थे, क्या सिचुएशन थी आपके सामने? कि वही एमएसपी वाला अच्छा। कि एमएसपी कैसे हैंडल करोगे अगर तुम्हारे सामने क्राउड है इतनी सारी, तो उसके अराउंड थे क्वेश्चंस। आईआर से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल? आईआर से रिलेटेड तो नहीं पूछा कुछ। ओके सर, इंटरव्यू में जब बैठे थे आपको लगा किसी भी पॉइंट पे कि आपके एथिक्स ओरिएंटेड थोड़ा इंटरव्यू जा रहा है, एथिक्स जानने की ट्राई कर रहे हैं, ऐसा कुछ था? ऐसा तो नहीं पूछा था कुछ। ओके, जो 2025 की तैयारी कर रहा है, अभी मई में आपका 25 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, इस टाइम को कैसे स्लॉट किया जा सकता है आपके हिसाब से? लाइक जिसका फर्स्ट प्रीलिम्स है हम्म, उन्हें तो प्रॉपरली प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए, और जिसने पहले प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है हम्म। तो वो फरवरी या मार्च से भी स्टार्ट कर सकता है, कि उन्हें पता होता है कि कैसे क्या पढ़ना है। तो टाइम उन्हें आई थिंक मिनिमम 8-9 आवर्स दे देने चाहिए इफेक्टिव स्टडी के। आप अपने प्रीलिम्स के लिए क्या क्या किए थे लास्ट टाइम में, जो आपके 4-5 महीना रहता था, उसमें आप क्या करते थे? मैंने पहले तो एनालाइज करा अपने आप को कि मैं कहाँ पे बेस्ट रिजल्ट दे पाता हूँ। हम्म, तो फिर मैंने ये एनालाइज किया कि अगर मैं रिवाइज कर लेता हूँ ना अच्छे हम्म, से, हम्म, तो वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा काम करती हैं और याद आ जाती हैं। हम्म, तो मैंने ये ट्राई किया कि मैं जब पेपर है उसके 1 महीने पहले ही 1-2 रीडिंग मार दूँ, हम्म, फिर 1 महीना रिवाइज करूँ जितना पढ़ा है, हम्म, साथ में करंट करते रहूँ, हम्म। और जो पेपर के जो 1-2 दिन पहले होते हैं तो मैं सारा कुछ रिवाइज करते जा जितना मैंने पढ़ा है थ्रू कीवर्ड्स, कि मैं वो मार्क कर लेता था तो मुझे याद आ जाए ताकि पेपर में। इस प्रिपरेशन में आपकी जो फैमिली रही है, किस तरीके से इन्वॉल्व रही है? लाइक सपोर्ट क्या रहा लाइक है? फैमिली का ही सपोर्ट था, कि सर, उन्होंने हर पॉइंट में साथ दिया। कल भी ये टाई पिन नहीं मिल रही थी हाँ। तो मम्मी पैदल जाके 2 किलोमीटर जाके टाई पिन लेके आई, मतलब हर अच्छा। चीज में चाहे पैसा हो या एवरीथिंग हो, हम्म। उन्होंने हमें सब सपोर्ट करा है मुझे तो। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो कि यूपीएससी की जर्नी जो है थोड़ी लंबी हो जाती है, 2 3 साल खींच जाता है। तो उसमें फैमिली से प्रेशर आने लगता है, पैसे कमाने के लिए, शादी के लिए, और दोस्त भी अपने आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी एक एस्पिरेंट को देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें कभी हावी हुई आप पे? कभी लाइक दिमाग में चला? लाइक दिमाग में तो चलता है कि ऐसे एज बढ़ रही है तो हमें हाँ, खुद से अर्न करना चाहिए, बिल्कुल। खुद से सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। हुँ, बट फिर लगता था कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है हमारा, हुँ, कि हम मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, तो जिन्हें मैं सर्व कर रहा हूँ उनके बारे में ही सोचना है। हुँ। तो मैंने सोचा कि आई विल पुट एवरीथिंग इनटू दिस एग्जाम, सारा फोकस, सारा डेडिकेशन, एवरीथिंग, टाइम वगैरह, हुँ। ताकि लॉन्ग टर्म गोल मेरा पूरा हो सके। आपका तो ऑप्शनल क्या था? एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। कहाँ से किया आपने कवर? खुद से गया था मैंने। कितने महीने माँगती है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो? एंथ्रोपोलॉजी के हाँ। लिए आई थिंक 3 महीने होते हैं इनफ। हुँ। फिर बाद में अगर प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का टाइम होता है तो उसमें रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग को आप कैसे किए? आपका जो जैसे कुछ वीक एरिया होता था, आपकी कोई थीम वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह जो प्लेस करना होता है, एक न्यू एस्पिरेंट के लिए आंसर राइटिंग बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा-सा आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता सकते हैं तो आसानी होगा। आई थिंक सबसे पहले पीवाईक्यू उठाने चाहिए, हुँ, वहाँ से थीम उठाने चाहिए, वहाँ से कीवर्ड उठाने चाहिए, उसके अराउंड टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए। हुँ, जब टॉपिक प्रिपेयर हो जाए उसके बाद हमें आंसर्स लिखने चाहिए, हुँ, और आंसर्स भी वैसे लिखने चाहिए ताकि वो क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर रहा हो, और इतना कि नहीं बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता,
जितना लिखना होता है उतनी डिमांड पूरी कर दें, तो उसके अराउंड मेरा दिमाग चलता था कि मैं 2-3 पेज अच्छे और गुड क्वालिटी कंटेंट से भर सकूँ। कई जगह इंटरव्यू मैंने किया सर, तो कुछ लोगों का कहना ये था कि आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं और जो पीवाईक्यू होते हैं, उसमें बहुत अंतर आता है, तो पीवाईक्यू ओरिएंटेड ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो क्या आप मॉक टेस्ट को छोड़ दें? आई थिंक पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही मैंने तैयारी करी थी हुँ, और बाद में रही मॉक टेस्ट की। जहाँ से मैंने मॉक दिए थे वहाँ के क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे हुँ। और पूरा कवर कर देते थे। होल सब में टॉपिक प्रिपेयर करते थे, पेपर कवर कराते थे। तो आई थिंक दोनों अगर लेके चलोगे बैलेंस में तो तो सही है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो पीवाईक्यू है ही। पीवाई प्रैक्टिस के लिए मॉक सही है। ओके, पीवाईक्यू के लिए कुछ आपकी स्ट्रैटेजी होती थी कि पीवाईक्यू जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया, तो उसके जो 3 आंसर गलत हैं, तो उनको कुछ अलग से आप लिखते थे या फिर कैसे करते थे पीवाईक्यू पीवाईक्यू एनालिसिस एक मतलब? टेलीग्राम में पीडीएफ मिली थी, जिसमें ईयर वाइज और टॉपिक वाइज मुझे क्वेश्चंस मिल गए थे। हुँ, हुँ, तो मैंने उनको ही एनालाइज करा, उनके ही फिर सब टॉपिक्स बनाए, हुँ, उनके ही नोट्स प्रिपेयर करे। हुँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने ये देखा कि अगर एक बार पीवाईक्यू एनालाइज करना सीख जाते हैं, तो जो करंट के भी टॉपिक चल रहे होते हैं हुँ। उन्हें भी हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं ये आ सकता है पेपर में या नहीं, तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी है कि इम्पोर्टेंट है एनालिसिस, ये नहीं कि कोई स्पून फीडिंग कर रहा हो। अगर खुद से समझेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इस जर्नी ने आपको सिखाया क्या? यूपीएससी की जर्नी ने, क्या सिखाया आपको? इस जर्नी ने ये सिखाया कि कितनी भी एडवर्सिटी हो, कितना भी टफ टाइम हो, सब चला जाता है अगर तुम मेंटली थोड़े स्ट्रांग हो या तुम्हें उसे हैंडल करने की क्षमता है। अगर तुम बार बार हर चीज़ में हार मान लेते हो, क्योंकि पहले मेरा थोड़ा इंस्टेंस था कि मैं हार मान रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हुँ, बट जब पेपर आता है तो हम सीखते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं हुँ। एंड बी कॉन्फिडेंट इन आवर लाइफ। तो ये चीज़ मैंने सीखी। ओके, होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसी लगी कमेंट करके बताएँ। कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो, जो भी क्वेश्चन आप करते हैं, पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, वही कैंडिडेट से वो क्वेश्चन पूछता हूँ। तो कोई आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं अगले कैंडिडेट से वो चीज़ें पूछ पाऊँ। सर को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम के लास्ट चरण में है, और मैं उम्मीद करूँगा कि जब आपसे अगली बार भेंट हो तो प्रॉपर टॉपर के साथ हो। थैंक यू सो मच आपके थैंक यू। वैल्यूएबल टाइम के लिए। होप कैसी लगी कमेंट करके बताएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।